इस वीडियो में आप जावा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के बारे में पढ़िएगा। पिछले कुछ वीडियो में आप बहुत सारे एक्सेप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कैचिंग एक्सेप्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शन, फाइनली ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक और भी बहुत सारे चीज के बारे में एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे कैसे हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को जावा में यूज करें, कैसे हम अपना एक एक्सेप्शन क्लास बनाएं। जैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कहने का मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या फिर आईओ एक्सेप्शन या फिर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शन सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन होता है और सिस्टम में ये सब एक्सेप्शंस के बारे में ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ रहता है। और यहाँ पे हम लोग खुद एक एक्सेप्शन बनाएंगे, हम लोग उसको खुद डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग उस एक्सेप्शन क्लास को हम लोग अपने प्रोग्राम में, अपने किसी दूसरे क्लास में उस एक्सेप्शन क्लास को यूज करेंगे। और वो एक्सेप्शन क्लास जो यूजर डिफाइंड होगा वो हमेशा एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा। एक्सेप्शन क्लास जो होता है वो किसी भी एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास होता है और इसलिए जो भी हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाते हैं उसको हमेशा हम लोग एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करेंगे। सबसे पहले इसका नाम हम दे देंगे नो मनी एक्सेप्शन। इसको फिनिश करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर लेते हैं यहाँ पे। और ये क्लास हमेशा, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक नो मनी एक्सेप्शन, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेगा और इसको असाइन करेगा अपने सुपर में। और ये जो EX वेरिएबल जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन का डिटेल्स आएगा, यानी जो भी इस एक्सेप्शन क्लास को, जो भी ये नो मनी एक्सेप्शन क्लास को जो भी यूज करेगा, मेथड या फिर मेन मेथड या फिर कोई यूजर डिफाइंड मेथड जिसमें भी एक्सेप्शन आने का चांस होगा, वो हमेशा कुछ हमको स्ट्रिंग यहाँ से भेजेगा जो EX में आएगा। कॉल करते समय इस कंस्ट्रक्टर को EX में आएगा वो स्ट्रिंग, और ये जाकर के इनिशियलाइज करेगा एक्सेप्शन क्लास के सुपर में जाकर के ये स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेगा। तो ये मेरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास रहा, जिस क्लास का नाम है नो मनी एक्सेप्शन, और ये रिटर्न करेगा जो भी हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय पास करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मेन मेथड में यहाँ यूज करते हैं। मेन मेथड में हमको इस एक्सेप्शन क्लास को यूज करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, जैसे ये एक्सेप्शन का नाम है नो मनी एक्सेप्शन, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा थ्रोज नो मनी एक्सेप्शन। जैसा कि आप पहले बहुत बार देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन या आईओ एक्सेप्शन, यहाँ कॉमा कर करके हम लोग देखते थे। जब भी हम लोग थ्रोज और थ्रो वीडियो जो आप पढ़े थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि कैसे हम लोग किसी मेथड के साथ उसके सिग्नेचर में से हम लोग एक्सेप्शन क्लास को यूज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन क्लास है ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है जो हम लोग यहाँ भी जस्ट डिक्लेयर किए, और ये मेन मेथड क्या कर रहा है, इस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ कोडिंग लिखते हैं। तो हम ये यहाँ पे कोड लिखें, जैसे कि आप देख चुके हैं जो मेन मेथड है वो थ्रोज कर रहा है नो मनी एक्सेप्शन, और नो मनी एक्सेप्शन क्या है, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है। और यहाँ पे देखिए इस मेन मेथड के बॉडी में देखिए हम दो यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, बैलेंस और विड्रॉल। बैलेंस 100 है और विड्रॉल 1000 है, यानी बैलेंस कम है, विड्रॉल यहाँ पे ज्यादा किया जा रहा है। और इस इफ कंडीशन जो यहाँ पे है इसमें हम देख रहे हैं यदि बैलेंस जो है विड्रॉल से कम है, यानी बैलेंस ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा ट्रू हो जाएगा क्योंकि 100 जो है 1000 से यहाँ कम है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस पार्ट में देखिए हम लोग जो कस्टम यूजर डिफाइंड जो मेरा एक्सेप्शन है उसका हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ ई बना रहे हैं, यानी हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और इसमें हमको कुछ पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का पास करना पड़ेगा। इसलिए जब हम इस कंस्ट्रक्टर को जब कॉल कर रहे हैं ई नाम से यहाँ पे, तब यहाँ पे हम इसको कॉल करते समय यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग में क्या है, तो नो बैलेंस इन योर अकाउंट, यानी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको एक्सेप्शन आएगा नो बैलेंस इन योर अकाउंट। चलिए हम इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नो बैलेंस इन योर अकाउंट, और यहाँ ध्यान दीजिए नो मनी एक्सेप्शन। अभी तक जो पहले होता था इसमें क्या होता था, हमेशा हम लोग देखते थे कि यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, इस तरह का एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमेशा आता था। लेकिन अभी क्या आ रहा है, तो अभी आ रहा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। दोबारा हम ये आपको बता रहे हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन का क्लास बनाते हैं और वो क्लास हमेशा एक्सटेंड करेगा एक्सेप्शन क्लास को। उसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज जो इनिशियलाइज किया जा रहा है सुपर में, यानी एक्सेप्शन में जो वेरिएबल है उसमें ये EX को इनिशियलाइज किया जा रहा है। और इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हम लोग किसी भी मेथड में, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में मेन मेथड के साथ हम लोग इसको नो मनी एक्सेप्शन को यूज कर रहे हैं,
और यहाँ पे हम लोग जब भी यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये थ्रो करेगा क्या, तो ई, और ये एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करेगा, यानी इसका एक्सेप्शन जो है नो मनी एक्सेप्शन, इसको यहाँ से ट्रिगर करेगा और वो थ्रो होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग थ्रोज और थ्रो कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जब भी मान लीजिए हम यहाँ पे इस बैलेंस हम यदि 1200 कर देते हैं, यानी विड्रॉल से ज्यादा हो गया, तो हमेशा हमको ये मिलेगा, रन कीजिए और हमको मिलेगा आउटपुट में यस यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को जावा प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।